खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब पहली 7 और फिर 10वें बाब की 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। फिर उसने बुलंद आवाज से मेरे कानों में पुकार कर कहा कि शहर के मुंतजिमों को नज़दीक बुला और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार हो। और देख, ऊपर के उस फाटक की राह से जिसका रुख शिमाल की तरफ है 6 मर्द चले आए और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार था। और उनके दरमियान एक आदमी कतान का लिबास पहने था और कातिब की दवात उसकी कमर पर थी। सो वो अंदर आए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इस्राएल के खुदा का जलाल उन करोबियों पर से जिन पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया। और उसने उस मर्द को जो कतान का लिबास पहने था और जिसकी कमर पर कातिब की दवात थी पुकारा, और खुदावंद ने उससे कहा कि शहर के दरमियान से, हाँ यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन आदमियों के माथे पर निशान कर जो उन सब मकरूह कामों पर जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और नौहा करते हैं। और उसने दूसरों से मेरे सुनते हुए कहा कि उसके पीछे शहर में से गुजरो और मारो। तुम्हारी आंखें दरगुजर ना करें और तुम शफकत ना करो। बुजुर्गों और नौजवानों और कमवारियों और बच्चों और औरतों को मार डालो कि फना हो जाएं, लेकिन जिस पर निशान है उसके नज़दीक ना जाओ। और मेरे मक़दिस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से शुरू किया जो हैकल के सामने थे। और उसने उनसे कहा कि हैकल को नापाक कर दो और सिहनों को मकतूलों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तो वो निकलकर शहर में कत्ल करने लगे। और खुदावंद का जलाल हैकल के आस्ताना पर से उठा और करोबियों के ऊपर जा ठहरा। तब करोबियों ने अपने पंख ऊंचे किए और मेरी आंखों के सामने जमीन से ऊपर को चढ़े, और उनके निकलते वक्त चक्कर उनके साथ थे। और वो खुदावंद के घर के मशरकी फाटक के मदखल के पास ठहरे, और इस्राएल के खुदा का जलाल उन पर ऊपर की तरफ था। ये वही हस्तियां थीं जो मैंने इस्राएल के खुदा के नीचे नहर कबार पर देखी थी। और मुझे मालूम हो गया कि ये करोबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और हर एक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे इंसान के से हाथ थे। और उनके चेहरों की शबाहत के बारे में ये वही चेहरे थे जो मैंने नहर कबार पर देखे थे, और वो खुद हर एक सीधा आगे को चलता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 113, उसकी पहली 6 आयात। हालेलुया। ऐ खुदावंद के आबिदो, सना गाओ, खुदावंद के नाम की हम्द करो। इस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब की जाए तुलू से उसकी जाए गुरूब तक खुदावंद का नाम ममदूह हो। खुदावंद सब कौमों पर मुत्ताल है, उसका जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद हमारे खुदा की मानित कौन है जो आलमे बाला पर तख्त नशीन है, फिर भी फरोतनी करके आसमान और ज़मीन पर निगाह करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुने। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक।
बस अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसे मुशरिक और मुहस्सिल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर इत्तफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर फराहम हों वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।